हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामभद्राय वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरत लाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता राम जगदाधार सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर अवधेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम कर्तुम अकर्तुम मिथ्याकृतुम पर ब्रह्म परमात्मा शरयू कूल बिहारी को दंडधारी भक्त भयहारी जनहितकारी जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान भगवान श्री राम भद्रजु माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने समस्त पूर्वजों को इस राम कथा भरत कथा के माध्यम से अपूर्व सुख प्रदान करने वाले हमारे श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए बीच में 3-4 दिनों का अंतराल हुआ क्योंकि दीपावली महोत्सव था। दीपावली के एक दिन पूर्व से कुछ हमारे यहाँ की ऐसी एक नियमावली है कि दीपावली के आगे पीछे लोग मिलने के लिए जाते हैं लोगों से। अपने यहाँ भी कई लोगों का आवागमन रहा
हमें भी 2-4 जगह अपने प्रेमियों से मिलने जुलने जाना पड़ा, इसलिए ये 4 दिन का कालखंड जो है बिना कथा के हमारा गुजर गया। यद्यपि जिस दिन भगवान की कथा नहीं होती लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, हमारी कोई बड़ी क्षति हो गई है। सज्जनों, आइए भैया भरतलाल का पावन मंगलमय चरित्र, जिसके 28 पुष्प कैकेयी नंदन को समर्पित किए जा चुके हैं, 89वां पुष्प आज हम लोग भैया भरतलाल के पावन पादार बिंद में रखने का प्रयत्न करेंगे। कथा बड़ी कारुणिक चल रही थी। चित्रकूट के परम पावन वनस्थली से अयोध्या की ओर सभी लोग वापस उछले। भगवान ने सबको विदाई दे दिया है। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जात सब लोग अचेता। बसह बाज गज वाहन नाना, बसह बाज गज पशु ही हारे। चले जाई पर बस मन मारे, गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु। सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। भैया भरत की सेना अयोध्या की ओर चल पड़ी है। बसह बाज गज पशु ही हारे। हाँ, बैल घोड़े हाथी सब मन मलिन किए हुए, जैसा मैंने बताया उल्टे क्रम से आगे आगे बैल, फिर घोड़े, फिर हाथी। ये क्रम उल्टा है चलने का, पहले दिन समझा चुका हूं। लेकिन जब मन हो साथ में तब न, यहां तो सब चले जा ही पर बस मन मारे। सबका मन ही मानो मर गया है, सबका मन ही मानो बिक गया है। सब चले जा रहे हैं। भगवान गुरुजी से, गुरुतीय से, माता अरुंधति से, भगवान वशिष्ठ से मिले हैं, उन्हें विदा दिया है। बड़ी कारुणिक विदाई रही। हृदय तो फटकर बाहर निकलना चाहता है। आंखों से महाराज गंगा जमुना छलकने को आतुर हो रही है, लेकिन हमारे प्रभु उस समय नहीं रोए। भैया भरत को विदा देते समय फूटे नहीं भगवान, बिलखे नहीं भगवान। माताओं को विदा देते समय गुरुजी को, क्योंकि अभी कई लोगों की विदाई बाकी है। अगर पहले अधीर हो जाएंगे तो उन्हें विदा कौन करेगा, उन्हें कौन समझाएगा। देखिए हमारे यहाँ विदाई का एक परिस्थिति होती है। बेटी विदा हुई, नाते रिश्ते सब स्वजन विदा हो जाते हैं, तब बाप जाकर एक कोने में रोना प्रारंभ करता है। तो इतनी ही विदाई नहीं, इसके आगे भी विदाई थी। विदा कीन सनमानि निषादु, मित्र निषाद को विदा दिया। भगवान जानते हैं अगर मेरा रोना देखेगा तो ये निषाद विदा नहीं होगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। मन पर पत्थर रखकर वज्रवत हृदय बना करके भगवान ने निषाद राज को विदा किया। चले वो हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल किरात भिल्ल बन चारी। फेरे फिरे जोहारी जोहारी। कोल किरातों को, भीलों को, वनचारियों को, ये बड़े कोमल हृदय हैं, बड़े भावुक लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं। भगवान ने सोचा अगर मेरा रुदन देख लेंगे, मेरे लोग को रोते हुए देख लेंगे, ये अधीर हो जाएंगे, ये सह नहीं पाएंगे भोले भाले वनवासी लोग। हृदय कठोर करके सबको विदा कर दिया। और जब सब विदा हो गए तो प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही। प्रिय परिजन वियोग बिलखा। अब हमारे भगवान बिलख पड़े यानी धैर्य का बांध टूट पड़ा, धैर्य का हिमालय फट गया। फूट फूट करके, लोट लोट करके चित्रकूट के धरती पर भगवान रोने लगे। हाय भैया भरत, हाय भैया भरत, हाय शत्रुघ्न, मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, गुरुदेव भगवान। एक एक की का याद करके जैसे कोई विकल बालक अपने मैया से बिछड़ जाने के बाद रोता है,
जैसे एक बछड़ा गैया से बिछड़ जाने के बाद फूट फूट कर हम्मा हम्मा कह करके बिलख पड़ता है, ऐसे आज सच्चिदानंद रो रहा है। भगवान का रुदन प्रारंभ हो गया है और भगवान को देख देख करके लखसिय लखन बिकल हो जाही, जिम पुरुषई अनुसर परिछाही। पर यहां तो भगवान को लग करके नहीं, यहां तो सभी वियोग के प्रज्वलित अग्नि में झुलस रहे थे। सब फूट फूट कर तीनों जन का रुदन। चित्रकूट की वनस्थली आज करुणा से भर गई। पशु पक्षी रोने लगे, वृक्ष रोने लगे, पत्थर चटकने लगे। आज मंदाकिनी की धारा स्तंभित हो गई। ऐसा विषाद बढ़ा, ऐसा शोक बढ़ा, ऐसा महारुदन प्रारंभ हो गया। पूरा चित्रकूट करुणा में ओतप्रोत हो गया। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलख। अपने प्रियों का वियोग, अपने परिजनों का वियोग परमात्मा भला कहां सह पाया है। हाँ, यही तो भगवान के प्राण है, भगवान की आंखें। भक्त भगवान से बिछड़ने में जितना रोता है ना, उससे अधिक भगवान भक्त के बिछड़ने में रोते हैं। महाराष्ट्र की एक कथा है। चोखा मेला नाम के एक भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे। जाति के बेचारे अंत्यज थे। चर्मकार वंश में प्रकट हुए थे, अछूत थे। तात्कालीन परिस्थिति तो और ही थोड़ा कठिन थी। राज का काम करते थे, राजदारी का, यानी मिस्त्री का काम, मकान बनाने का काम करते थे। मकान बनाने का काम करते थे तो महाराज एक दिन मकान बना रहे थे, दीवार पर चढ़ करके ईंटें जोड़ रहे थे। एकाएक देखा भगवान पांडुरंग विट्ठल के पुजारी लोग, पंढरपुर की घटना है, विट्ठल के पुजारी लोग भगवान का भोग लेकर के चांदी के थाल में, चांदी की कटोरियों में बढ़िया रेशमी वस्त्र ढक करके चले जा रहे थे। एकाएक जब उस दीवार के पास आए तो महाराज वस्त्र में से, वो थाली के ऊपर से वस्त्र उड़ गया। हवा का झोंका आया होगा, वस्त्र उड़ गया। ऊपर से चोखा मेला की दृष्टि भगवान के थाली में पड़ गई। भगवान के थाली में पड़ी, देखा मिठाई है, जलेबी है, चमचम है, पूरन पोली है। महाराष्ट्र का एक बड़ा सुंदर मधुर मिष्ठान, सुंदर पदार्थ महाराष्ट्र का श्रीखंड है, चमचम है। सब मीठा 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 मीठा। अब वो देहाती आदमी भोला भाला पहली बात तो इन चीजों को बेचारा ग्रहण नहीं किया था। मीठा ही मीठा देखा तो उनका मन विकल हो गया। चोखा मेला सोचने लगे, आज मेरा विट्ठल पेट भर कैसे भोजन करेगा। इन लोगों ने सब मीठे से थाल भर दिया है, इसमें कुछ खट्टा तो डाला ही नहीं, कोई खटाई तो डाला ही नहीं, अचार तो डाला ही नहीं। मीठा खाते खाते मुंह बच जाता है आदमी का। कितना खाएंगे हमारे पांडुरंग। ओ तुरंत उतरा है दीवार से। वाह भगवान के भोले भाले भक्त। हमारे चोखा मेला जी घर दौड़ते दौड़ते गए, अपनी पत्नी से बोले, क्यों रे, आज कुछ खट्टा भी बनाया है क्या, कुछ खारा खट्टा बनाया है, चटपटा। पत्नी ने कहा, जी और तो कुछ नहीं, आज मैंने भात और कढ़ी बनाया है। चोखा मेला ने कहा, तो मीठा मीठा खाते खाते हमारे विट्ठल का मुंह बच जाएगा, भर जाएगा, कितना खा पाएंगे। आज पुजारी लोगों ने बड़े अविवेक का काम किया है। केवल मिष्ठान, केवल मिठाई, जलेबी, रसगुल्ला, चमचम, रबड़ी, मालपुआ, यही सब लेकर के गए हैं। एक भी उसमें खट्टा नहीं। मैंने ध्यान से देखा थाली। जल्दी निकाल कढ़ी भात। और पत्नी ने, सीधी साधी बेचारी हरिजन वंश में प्रकट हुई, पत्नी ने महाराज कढ़ी और भात परोस दिया टूटे फूटे बर्तन में। चोखा मेला ने थोड़ा सा जल लेकर धरती पर गिराया और बोले, आ विट्ठल, या आ भोजन कर ले, आज तेरा मुंह बच जाएगा। ये कढ़ी भात हमारा है, आके इसे पालो। और हमारे भगवान का नियम तो बड़ा विचित्र है ना।
यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, वही जाकर विदुर घर भोग भाजी का लगाते हैं। न रोए बनगमन में जो पिता की वेदना लगकर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कैसे रीझेंगे कौन जाने। हमारे गुरुजी गाते थे, कैसे भगवन रीझेला रिझाएला कौने गुणवा से, भगवन रीझेला रिझाएला कौने गुणवा से, राघव रीझेला रिझाएला कौने गुणवा से। दुर्योधन के 56 राजन महाराजन के घर में भोजन कबौ न पाए। राजन महाराजन के घर में भोजन कबौ न पाए, जूठन वो भिलनी के खाएला कौने गुणवा से, जूठन वो भिलनी के खाएला कौने गुणवा से, भगवन रीझेरा रिझाएला कौने गुणवा से। पता नहीं कैसे रीझ जाएगा। हमारे भगवान उधर पुजारियों ने चांदी के थाल कटोरियों में भरे हुए 56 प्रकार के सुंदर सुंदर मिष्ठानों का भोजन परोसा है। घंटी हिलाने लगे, पट लगा दिया और भगवान को उधर चोखा मेला ने बुलाया। भगवान वो सुंदर मिष्ठान पकवान सब त्याग करके और मंदिर से उड़े हैं और पहुंच गए चोखा मेला के घर। चोखा मेला के घर जाकर भगवान पांडुरंग जो है वो कढ़ी और भात का भोग लगाने लगे, प्रेम से अरोगने लगे, प्रेम से पाने लगे भगवान। उधर जो है पुजारी लोगों ने पर्दा लगा करके 12 माला जाप किया। एक शास्त्रीय विधान है कि देवालय में जिस देवता को भोग लगाया जाए, पर्दा लगा करके 12 माला उनकी जाप करके तब उसके बाद पर्दा खोला जाए। जब तक 12 माला जाप हो तब तक वह देवता भोजन करे। 12 माला पूर्ण हुआ, पुजारी लोगों ने घंटी बजाया। घंटी बजाया तो पांडुरंग के कानों तक झंझनाई घंटी। हमारे भगवान विट्ठल वह कढ़ी भात छोड़कर भाग चले। पुजारी लोगों को पता चलेगा, पोल खुल जाएगी, नाराज हो जाएंगे। कट्टर ब्राह्मण, दक्षिणी ब्राह्मण भागते भागते भगवान मंदिर में जाकर के बैठ गए। पुजारी लोगों ने तब तक पट खोल दिया। पट खोला तो भगवान आचमन नहीं कर पाए थे, हाथ मुंह नहीं धो पाए थे। हाथ और मुंह में कढ़ी और भात लिपटा जल्दी जल्दी खा रहे थे। और कुछ तो अपने प्यारे भक्त की महिमा में अभिवृद्धि भी करना था, इसलिए जानबूझकर भी जूठा रख दिए। देखा पुजारी लोगों ने, ओहो भगवान के हाथ में मुंह में कढ़ी भात लिपटा हुआ है, जरूर भगवान कहीं गए हैं खाने के लिए, कहीं प्रसाद जरूर पाने गए हैं। कहां गए पता करो। छोटा सा गांव था उस समय पंढरपुर। आज के 400-500 साल पहले की बात है। 10-20 घरों की नगरी। पता करने लगे हर घर में, किस घर में कढ़ी भात बना था, किस घर में बना था। पता चला चोखा मेला के घर बना था। ओहो, पूरे नगर में एक घर में ही कढ़ी भात बना था। और महाराज चोखा मेला के घर पहुंच गए, जूठी थाल पड़ी हुई है। जान गए कि भगवान यहीं आए। ओहो, भगवान ने एक अंत्यज के यहां, एक शूद्र के यहां भोजन कर लिया। चलो समाज से निकाल दो भगवान को। तो जाति पात से ही भगवान को निकाल दिया गया। भगवान का एक नाम अजात पड़ गया। वैसे अजात माने अजात पक्षा यो मातरम खगा। अजात माने जो जन्म मरण से परे हो, जो जो अज हो, उसे अजात कहा जाता है। पर साधारण सौम्य साधुओं की भाषा में महाराष्ट्र कहते हैं
पुजारियों ने अजात बना दिया भगवान को, जात पात टाट से बाहर निकाल दिया। खैर चोखा मेला दीवार पर चढ़ करके दीवार बनाने लगे। एक दिन की बात है, एकाएक जिस दीवार पर चढ़े थे दीवार ही गिर गई और चोखा मेला उसमें दब गए। हजारों मलबा ईंटें ऊपर, अंग चूर चूर हो गया, कई मजदूर दब करके मर गए। पुजारियों ने अगले दिन मंदिर का कपाट खोला तो भगवान पांडुरंग के आंखों से अविरल धारा बह रही। भगवान रो रहे। पुजारियों ने पूछा, प्रभु क्या हुआ है आपको? तो मैंने बताया ना कि भगवान के जहां श्रद्धा है वहां तो मूर्ति भी बोलती है। किशोरी जी जब पूजा करने लगी तो विनय प्रेम बस भई भवानी, अरे खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला टूट कर गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। तो भगवान जब भावुक भक्त मिल जाते हैं तो भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान पांडुरंग ने कहा, मेरा मेरा चोखा मेला मर गया, बिना चोखा मेला के मेरे आत्मा को शांति नहीं है। तो वो तो मर गया प्रभु। बोले तुम लोग जाकर उसकी अस्थियां ले आओ, हड्डियां ले आओ, बिना उसके हड्डियों के मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हड्डी ला करके मेरे द्वार की जो सीढ़ी है, पायरी है जो भगवान के मंदिर में चढ़ने की, वो प्रथम सीढ़ी के नीचे मेरे चोखा मेला की हड्डियों को लगाओ, उनकी समाधि बनाओ। पुजारी लोगों ने कहा कि लेकिन पता कैसे चलेगा, वो सब सड़गल गई, जितने शरीर दबे हुए थे, कैसे पता चलेगा कि कौन सी हड्डी चोखा मेला की है। भगवान ने कहा तुम लोग जाके उठाना एक एक हड्डी, मेरे चोखा मेला की हड्डियां अपने अस्तित्व की गवाही स्वयं देंगी। और पुजारी लोग गए हैं, एक एक हड्डी उठाते हैं। हड्डी उठाए तो जो बिल्कुल मौन थी फेंकते चले गए। जब चोखा मेला की हड्डियों के पास आए, वो हड्डियां उठाए तो हड्डियां विठ्ठल 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 कर रही हैं। ये भगवान की लीला है। सारी हड्डियों को एकत्र करके ले गए हैं। भगवान पांडुरंग के प्रथम सीढ़ी पर उनको जो है गड्ढा खोद करके उनका कलश में भर करके उन्हें बिल्कुल समाधि दी गई है। आज भी चोखा मेला की हड्डियां पहली सीढ़ी विठ्ठल की चढ़ने पर लोग प्रणाम करके उन हड्डियों को उन्हें प्रणाम करके तब पांडुरंग के निकट जाते हैं। तो जो प्रिय है, जो भगवान के परिजन है, जो स्वजन है भगवान के, हाँ, अहम भक्ति पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज। भक्त पर बस भगवान, भक्त पर जहां थोड़ा सा आंच आए भक्त बिछड़ने लगे, भक्त अलग होने लगे, भक्त पृथक होने लगे। हमारे भगवान अपने ब्रह्मत्व को भूल जाते। गोस्वामी जी कहते पहली बार भगवान मानस में बिलख रहे। बिलपे तो है पर बिलखे नहीं है। बिलपना, रोना और बिलखना यानी बिल्कुल अस्तित्व के भान को भूल जाना, लोटना पोटना, कहीं किसी को पकड़ करके धैर्यहीन हो जाना। एक जगह बिलपे हैं, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, अरे मनहु महा बिरही अति कामी। यही भी अपनी प्राण प्रिया भगवती भास्वती विदेह नंदिनी जानकी के वियोग में भगवान वहां भी खूब रोते हैं, खूब कलपते हैं, खूब बिलपते हैं। पर वह स्वांग है, पूरन काम राम सुख राशि, अरे मनुज चरित कर अजय अविनाशी। भगवान मनुज चरित कर रहे हैं, मानव का अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, वह विलाप जो है वो नकली के लिए विलाप है, असली सीता का हरण नहीं हुआ है। और ये राम विधिवत जानते हैं।
नकली वैभव गया है। नकली के वियोग में जो विलाप हो रहा है वो भी नकली, नकली विलाप भगवान कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया जिस समय मूर्छित होकर गिरे उस समय हृदय फटा भगवान का, तो उस समय भगवान ने प्रलाप किया है। सीता के समय विलाप किया है, लक्ष्मण के समय प्रलाप किया है। हाँ, और यहां पर बिलख रहे हैं भगवान, लौटते हैं, तड़पते हैं, धरती पर लौटते हैं। लक्ष्मण को पकड़ करके रोने लगते हैं, बट वृक्ष को पकड़ करके रोने लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल असली का विलाप है। भैया भरत आज अलग हुए हैं भगवान से। भैया भरत प्राण है भगवान के। तुम रघुबर ही प्राण होते प्यारे, और जिसका प्राण निकल गया हो सोचिए क्या स्थिति होगी। फूट फूट कर रोए। पूरी चित्रकूट की वनस्थली आज करुणा के सागर में निमग्न हो गई, और रो रो करके भगवान भरत सनेह सुभाव सुबानी प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। रोते हुए, बिलखते हुए, बिलखते हुए भगवान कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और ध्यान दीजिए, मानस में कथा जहां जहां हुई है वहां बट वृक्ष के नीचे ही हुई है। महाराज काकभूषुंडी जी बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज बट विश्वास अचल निज धर, याज्ञवल्क्य जी अचल निज धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अक्षय वट की छाया में कथा करते हैं। भगवान शंकर ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, अरे तरु बिलो की उरयति सुख भयऊ। और यहाँ पर प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सुबे स्नेह सुभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। बिलख बिलख कर भगवान भरत स्नेह अपने भैया भरत के निर्मल शीतल विमल धवल स्नेह की चर्चा करते। कैसा स्नेह है मेरे भरत का। भरत सरिस को राम स्नेही। और यहाँ देख लीजिए, जग जप राम राम जप जेही। उनके स्नेह की गाथा भगवान श्री मुख से बिलखते हुए करते हैं। ऐसा प्रेम भैया भरत का, ऐसा प्रेम मेरे प्रति, ऐसा स्नेह। देखो न लखन चित्रकूट के वनस्थली में एक बार भी सिर उठाकर मेरे सामने नहीं बोला, बस जब देखो तब सिर झुकाए हुए। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बहन, दर्शन तृपित नयाजु लगी प्रेम पियासे नयन। इतना स्नेही है मेरा भरत। भरत स्नेह स्वभाव, मेरे भरत का स्वभाव देखो। भरत लक्ष्मण सीते देखो, कभी मेरे भरत ने कभी ऊंचे स्वर से मुझसे बोला नहीं। कुछ भी कहता था बिल्कुल डरते डरते हुए, कंपित होकर के कहता था, कहीं मैं नाराज न हो जाऊं, कहीं मैं रुष्ट न हो जाऊं। सुमानी, कितने मधुर बोलते थे हमारे भरत। मेरे भरत का वचन के, या भरत के स्नेह और स्वभाव को सुबानी से, सुंदर वाणी से प्रियाय अनुज सन कहत। सुबानी दोनों के तरफ लग जाएगी, भरत के तरफ भी भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, और राम के तरफ सुबानी प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। और इस प्रकार भगवान प्रिया से, अनुज से, भरत के स्वभाव सुबानी स्नेह का जी खोलकर वर्णन कर रहे हैं। आज ब्रह्म बखान कर रहा है।
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। भरत भैया की प्रतीति प्रीति, भरत भैया की प्रतीति, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं 60 सदा सदोष, अरे आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। ये प्रतीति है। वचन मन करनी, मन वचन कर्म, मनसा वचसा कर्मणा। भरत के पवित्र मन का, भरत के दिव्य वचन का, भरत के कर्मों का। श्री मुख राम प्रेम बस वरनी। आज भगवान श्री मुख से, अपने मुखारविंद से प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान वर्णन कर रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान आज भूरि भूरि भरत का गुणानुवाद गा रहे हैं। भगवान वक्ता बन गए, भगवान गायक बन गए, भगवान भांटवत भरत के गुणानुवाद को गा रहे हैं। श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। इस गाने में प्रमुख कारक क्या है, कारण क्या है? बोले इस गाने में प्रमुख कारक तत्व है प्रेम। जहां प्रेम है राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हु जो जानन हारा। औ भरत भैया राम प्रेम मूरति तनुआही, भरतई कहीं सनाय सराही सराही, धरे देह जनु राम सनेहू। भगवान श्री राम के प्रेम ने ही मूर्तिमान एक मानव का अवतार लिया, राजकुमार का जन्म लिया, जिनका नाम भरत रखा गया। ये भरत भगवान के प्रेमावतार हैं, प्रेम मूर्ति भैया भरत। उन प्रेम के वशीभूत होकर, भरत के प्रेम के वश में होकर के भगवान श्रीमुख से प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। उनका स्नेह, उनका स्वभाव, उनकी सुंदर वाणी, उनकी प्रीति, उनकी प्रतीति, उनका वचन, उनका मन और उनका करनी। अब मानस के अध्येता लोग, मानस के पाठक लोग, मानस के श्रोता लोग, अब ये जितने गुण भगवान ने कहे हैं, 8 गुण कहे, भरत स्नेह, स्वभाव, सुबानी, प्रीति, प्रतीति, वचन, मन और करनी, ये 8 रामचरितमानस में खोजना शुरू करने कई दिनों का लंबा प्रसंग हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं रामचरितमानस महासागर, जितना गोता लगाइए जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पेट। तो भरत स्नेह, स्वभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कहत बखानी, अरे प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। और भगवान का यह वर्णन सुनकर, भगवान की भाव विभोर बातें सुनकर के, मुग्ध बातें सुनकर के, भगवान का बिलखना सुनकर के, भगवान का रुदन देखकर, भगवान की करुणा देख करके, तेहि अवसर मृग खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर प्रवीणा मलीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, तेहि अवसर खग मृग जल मीना। भगवान का यह बिलखना सुन करके, खग मृग जल मीन, खग माने पक्षी, आकाश के उड़ते हुए पखेरु अपने पंख रोक करके इस करुण क्रंदन को सुनने लगते हैं। वृक्ष पर बैठे वृक्ष पखेरुओं से, पक्षियों से भरा हुआ है। जब से भगवान आए हैं न, हमारे भगवान राम का डेरा, जब से ये बट वृक्ष पक्षियों से भरा रहता है। और जिस वृक्ष पर पक्षी ज्यादा रहते हैं वहां गंदगी हो जाती है, लेकिन ना, इन पक्षियों का स्वभाव बदल गया है। ये बड़े सौम्यता से, बड़े पवित्रता से इस वृक्ष पर चुपचाप निवास करके भगवान की कथा सुनते हैं। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। कहीं कुछ गंदा इत्यादि करने का समय आया तो उड़कर बाहर चले जाते हैं। स्वभाव बदल जाता है पशु पक्षियों का। तो ये पक्षी, मृग, जंगल के मृग,
बड़ी बड़ी बिल्लौरी आंखें फाड़ कर भगवान को देख रहे हैं। इन आंखों से भी गंगा जमुना का प्रवाह होने लगता है, मृग भी रोने लगते हैं भगवान का बिलखना देखकर। और जल मीना, जल में जो मीन लोग रहते हैं। अब यहां बड़ी उल्टी बात है, मीन तो जल के बाहर रहने के बाद मलिन होता है। हाँ, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़े छो। मन बिन फन जिम जल बिन मीना। हाँ, तो मीन को जल से बाहर निकालो तब मीन मलिन होता है। लेकिन यहां तो उल्टा है, जल अगाध जल में भरे हुए जल में, मंदाकिनी के अगाध जल में पड़े हुए जो मीन है वो तड़पने लगते हैं। मंदाकिनी का जल जैसे खौल रहा हो, जैसे उबल रहा हो, कड़ाहे के तेल जैसा झुलस जाता है शरीर इस बिरहा नल में। जल में मीन क्यों विकल? बोले राम सर्वात्मा है। जब सर्वात्मा ब्रह्म विलाप करने लगता है, सर्वात्मा ब्रह्म जब बिलखने लगता है, तो जगत के चराचर जीव जो हैं चर अचर, आगे पढ़ेंगे आप, चित्रकूट चर अचर मलीना। चर और चर दोनों भगवान श्री राम के वश में। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजई जीवते धन्य। तो चर अचर हो जाते हैं, उड़ने वाले पक्षी जड़ हो जाते हैं, चलने वाले मृग, दौड़ने वाले मृग जड़ हो जाते हैं, चलने वाले मनुष्य एकाएक थक जाते हैं, चलने वाली हवा रुक जाती है। जो चलने वाले लोग हैं, जो चर हैं, वो रुक जाते हैं। और जो अचल है, वृक्ष रोने लगते हैं, पत्थर रोने लगते हैं, छोटे छोटे गुल्म रोने लगते हैं। अचर जो है वो चर हो जाते हैं। वो है ना, अचर सचर चर अचर करत को। तो आज वही स्थिति यहां भी हो गई। जैसे भैया भरत के से होता है, वैसे यहां भी हो रहा है। क्योंकि भरत ही जानी राम परिछाही, जो जो गुण भरत में है वही गुण भगवान राम में। जो उधर साकार हो रहे वही इधर साकार हो रहे हैं। भरत के प्रेम को देख करके जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं। तो राम के विलाप को देख करके भी जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं। जल में रहने वाली मछलियां तड़पने लगती हैं। संसार का कोई ऐसा प्रिय पदार्थ नहीं है जो राम के दुखी होने के बाद प्रिय लगता हो। ब्रह्म जब दुखी होता है तो चराचर जगत दुखी होता है। ब्रह्म जब सुखी होता है तो चराचर। इसीलिए हम लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं। जब भगवान की परिक्रमा हो जाती है, तो जब ब्रह्म की परिक्रमा हो गई तो अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। हाँ, हम लोग भगवान को भोग इसीलिए लगाते हैं कि ठाकुर जी ने अगर आरोग लिया, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, तो अखिल विश्व के भोजन कराने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। और होता है। मैया जसोदा के श्याम सुंदर लोने सलोने यदुनंदन आज सखाओं के साथ, दाऊ जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा करते करते आज एकाएक भगवान ने मृत्तिका उठाया और अपने मुंह में डालकर मिट्टी खाने लगे। वैसे भी बालकों का सहज स्वभाव होता है मिट्टी खाने का। और भगवान ने मृतिका भक्षण करके, मृद भक्षण करके मानो अपनी प्राण प्रिया भगवती भूदेवी को अपने अंतःकरण में स्थान दिया। अनेकों जन्म हो गए पर भूदेवी को पति रूप में तो इसी रूप में, इसी अवतार में भगवान प्राप्त होंगे। ये भूदेवी, धरती देवी सत्यभामा बनकर आएगी और भगवान उनका पाणी ग्रहण करेंगे। पर उसके पहले ही उनकी विकलता बढ़ती चली जा रही है। जैसे जमुना मैया कालिंदी बनकर भगवान की परिणीता भार्या बनेगी, लेकिन जन्म के समय ही बिलखने लगी, कल्पने लगी, तड़पने लगी। हाँ, उनका गंभीर तो ये जो है बढ़ने लगा। जमुना पार करते समय वसुदेव के तो भगवान ने चरण झुका करके, चरणांगुष्ठ स्पर्श करवा करके मानो उनके विरह की वेदना को शीतल कर दिया। उसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी को उठाया और उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। और अपने मुंह में डाला तो दो चार जो है शरारती विद्यार्थी, शरारती बालक, गोप बालक
जाकर मैया जसोदा से शिकायत कर दिए, जसोदा तोरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तोरे लाला ने, ए मैया तेरे लाल ने आज मिट्टी खाया। मैया ने बुलाया, हाथ में सांटी लेकर, सांटी ले उगलावती माटी, और मैया कहने लगी, कसमान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह बदंती तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्यम। कसमान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, तूने मिट्टी खाया, हे मंदमती तूने मिट्टी खाया। भगवान ने कहा नहीं खाया, सरासर झूठ, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिन, ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। कई लोग कहते हैं भगवान ने झूठ बोला, अरे भैया ये ब्रह्म की वाणी है, इसका अर्थ ब्रह्म दृष्टि से ही लगेगा। भगवान कृष्ण ब्रह्म बोलकर बोल रहे हैं, ब्रह्म बनकर बोल रहे हैं, ना हम भक्षितवान, मैं भक्षितवान नहीं हूं, न भोक्ता न भोग्यम, गहन पाप पुण्य गुण दोषु, मैं न खाता हूं न खाने की वस्तु हूं, न भोक्ता हूं न भोग्य हूं, मैंने नहीं खाया। तो मैया ने कहा, ए बदंती तावका हेते, ये सारे कुमार, ये कुमार आस्ते, ये सारे गोप कुमार बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या विशंसिन, सब मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ है। तो यहां भगवान झूठ बोल रहे हैं कि सखा लोग झूठ बोल रहे हैं? पर भगवान ब्रह्म दृष्टि से बोल रहे हैं, मैया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत के सखा लोग हैं, जगत के ग्वाले। जब जगत ही मिथ्या है तो जगत में रहने वाला सत्य कब से होने लगा मैया? मिथ्या जगत में रहने वाला भी तो मिथ्या ही होगा। इसलिए सर्वे मिथ्या विशंसिन। मैया ने कहा तो अग्रजोप्ययम, बदंती तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्यम, तेरे अग्रज दाऊ जी ये भी क्या झूठ बोल रहे हैं? अब थोड़ी सी मुश्किल पड़ी। भगवान ने आंखों ही आंखों में मानो अनुनय विनय निवेदन दाऊ जी से किया, बड़े भैया आज हमारी पिटाई कराने पर ही तुले हैं क्या? और एकाएक भगवान ने मैया से कहा, मैया दाऊ भी झूठ बोल रहे हैं। दाऊ ने ममता दृष्टि से देखा, भगवान की हिम्मत बड़ी, बोले ये भी झूठ बोल रहे, सर्वे मिथ्या विशंसिन, सर्वे में दाऊ भी आ गए। और यदि सत्य अगर इस तरह ही समक्षम पश्चिम में मुखम, अगर उनकी बात तुझे सच लगती है तो समक्षम आ ले, सामने मेरा मुंह है, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम कृम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, देख। मुंह फैला लिया, और जब मुंह फैला लिया तो मैया ने माटी खाई, श्री कृष्ण चंद्र माता जी ने जौहर देखा, 3 लोक 14 भुवन सारे मुख के अंदर देखा, धरती लेक देखा, गगन लखाए और बड़े बड़े सागर देखा, इंद्र लखा ब्रह्मा लेखा देखा और विष्णु देव शंकर देखा। माटी खाई श्री कृष्ण चंद्र माता जी ने जौहर देखा। और महाराज मजे की बात है कि सब माटी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। मैया का माथा चकरा गया, भगवान हमारी निगोड़ी आंखों में क्या गड़बड़ जाला दिख रहा है? मेरे लाला के पेट में, मेरे लाला के मुंह में अखिल ब्रह्मांड और सब मिट्टी खा रहे हैं। भगवान का कहना यही है कि माते, अगर ब्रह्म ने खा लिया तो जगत ने भी खा लिया, जगदीश ने खाया तो जगत ने खाया। कृष्ण जब साग का एक पत्ता द्रौपदी के अक्षय पात्र में से निकाल करके मुख में रखते हैं तो दुर्वासा के महाराज 10,000 शिष्यों को अजीर्ण हो जाता है, उल्टी होने लगती, सबका पेट भर जाता है। भगवान विश्वात्मन, तो जब विश्वात्मा रोएगा, सर्वात्मा रोएगा तो चराचर जगत के जितने प्राणी हैं कोई स्थिर नहीं रह पाएगा। सब बिलखने लगे, ते ही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर प्रवीणा।
विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। भगवान ने देवताओं की दशा देखा, विबुध बिलो की दशा रघुबर की, देवताओं ने भगवान की दशा देखा। अब बरसी सुमन कही गति घर घर की, भगवान पर पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान रोए और भक्त फूल बरसाए। उन्हें भी रोना चाहिए था। भगवान रो रहे हैं तो वो भी रोए, होना ऐसा ही चाहिए ना। पर ना, जब भगवान रोए तो देवता फूल बरसा रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, मुदिता व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए भगवान रो रहे हैं। और जब हमारे लिए भगवान, यही हुआ जब भगवान श्री रामभद्र का जन्म हुआ, मैया कौशल्या के समक्ष भगवान प्रकट हुए। सारी कथा कहानी कौशल्या से हो गई। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, मैया की बातें सुन करके भगवान सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुरभूप, आज भगवान देवताओं के भी राजा भगवान आज रोदन ठाना, रुदन ठान लिए, रोने लगे बड़े जोर जोर से, कहां कहां करके। और जब भगवान रोने लगे तो भक्तों ने तुलसी से पूछा, बाबा जी हम लोग क्या करें, हमारा या हमारे लिए आदेश कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या मतलब? बोले जब ब्रह्म रो रहा है तो हम भी रोना चालू कर देते हैं, अब हम भी रोएंगे। बोले ना ना, तुम रो मत। बोले तो? बोले यह चरित जे गावई, तुम लोग अब गाइए। तो भक्तों ने कहा, गाएं कहां से, भगवान रो रहे हैं हम गाएं? अरे भगवान ने कहा, भैया तुम्हें गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए कि भगवान रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भगवान? भगवान तो सच्चिदानंद है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। राम सच्चिदानंद दिनेशा, जय सच्चिदानंद जग पावन, शुद्ध सच्चिदानंद घन। तो राम तो सच्चिदानंद है, फिर भी रो रहे। तो किसके लिए रो रहे हैं बताओ? तुम्हारे लिए रो रहे हैं, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए, तुम्हारा दुख हरने के लिए, तुम्हारा भार उतारने के लिए, तुम्हारी पीर हरने के लिए। जब सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सुख सागर ब्रह्म ने रोना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिए, परमात्मा का धर्म है आनंद हंसना और जीव का धर्म है रोना। तो जब तुम्हारे लिए परमात्मा ने तुम्हारा धर्म स्वीकार करके रोना प्रारंभ कर दिया, तो तुम ऐसा करो, तुम हंसना प्रारंभ करो, हंसो, गाओ। भगवान जब तुम्हारे लिए रो रहे हैं तो तुम भगवान के लिए गाओ। वो तुम्हारा काम कर रहे हैं तो तुम उनका काम करो। तो बोले उनका काम करने से क्या फायदा होगा? बोले उन्हीं का लोक प्राप्त हो जाएगा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई। लोगों ने कहा भगवान का पद इतना सस्ता है और खाली है क्या कि हमें मिल जाएगा? गोस्वामी जी ने कहा इस समय तो खाली ही है, क्योंकि इस समय जब भगवान स्वयं अयोध्या में उतर के चले आए तो उनकी कुर्सी खाली हो गई। तो तुम लोग गाना प्रारंभ कर दो, वो पद मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान सर्वात्मन है, विश्वात्मा है। वो जब विकल होते हैं तो चराचर जगत विकल हो जाता है, और जब विकल होता है तो देवताओं को भी विकल होना था, पर देवता नहीं विकल होकर के प्रसन्नता मना करके फूल बरसाते हैं। भगवान कहते हैं ये बेमौसम बरसात कैसी? देवता कहते हैं प्रभु हमारे लिए ही तो आप रो रहे हैं। और बरसी सुमन कही गति घर घर की। अपने घरों की कहानी सुनाते हैं भगवान को। प्रभु आप भरत से विकल होने के लिए रो रहे हैं, आपका घर परिवार कुटुंब छूटा है 14 वर्ष के लिए, इसलिए रो रहे हैं प्रभु। पर हमारी ओर तो देखिए, हजारों वर्ष से हमारा घर कुटुंब सब देवन तके मेरु गिरि खोहा, कंदराओं में रह कर, जंगलों में रहकर, वेश बदल बदल करके किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं।
हम लोगों का घर तो कब से छूटा हुआ है प्रभु, कब से विपत्ति के मारे हम लोग भटक रहे हैं। और बरसी सुमन कही गति घर घर की, फूल बरसा कर भगवान को अपनी ओर प्रेरित करते हैं, थोड़ा मेरी ओर तो ध्यान दें। और भगवान भरत का स्मरण और भरत के वियोग का रुदन छोड़ करके देवताओं की ओर जब ध्यान लगाते हैं तो देवता कहते हैं सरकार, हम लोगों ने आपके साथ थोड़ी कठोरता किया है, हम लोगों ने अपने माया का विस्तार किया है। हमारी माया से ही चित्रकूट, हमारे आग्रह से ही चित्रकूट देवी सरस्वती गई, और चित्रकूट अयोध्या देवी सरस्वती गई, और हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। मैया कैकेयी और मंथरा की मति को उन्हीं ने भ्रम में डाला, इस कारण आपको इतने कष्ट मिला प्रभु। ये आगमन हुआ है आपका। यहां आने पर भी हम लोगों ने भरतलाल की नाना प्रकार की भरत को भटकाने का प्रयास किया, भरत की मति को फेरने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने कुचाल करके, कुमंत्र करके, कुठाट करके सारे अयोध्या वासियों के मन को उचाट कर दिया। भय उचाट बस मन थिर नाही, क्षण बन रुचि क्षण सदन सुहाई। सो कुचाल सब कह भई नीकी अवधिया। तो हमने कुचाल किया, कुमंत्र किया, कुठाट किया, सब पर कुमंत्र डाल करके, सब पर हम लोगों ने तांत्रिक प्रयोग करके सारी अयोध्या वालों को भरमाया प्रभु। लेकिन क्षमा कीजिए, ये ऐसे नहीं भरमाया, हमारी बड़ी विपत्ति थी। अपने विपत्ति के नाश के लिए हम लोगों ने छल छिद्र किया। अगर न किया होता सरकार तो हमारा कार्य अधूरा रह जाता। इसलिए बरसी सुमन कही गति घर घर की। हम लोगों के घरों की गति देखें, हमारे घर कब से छूटे हुए हैं, कब से दैत्यों ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया, कब से हम पराधीन हो गए। इसलिए हम लोगों को यह कुचाल करना पड़ा सरकार। बरसी सुमन कही गति घर घर की, इसलिए प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो। भगवान ने कहा तो अब घर घर की चिंता मत करो, अब रोना धोना बंद करो, विकलता बंद करो, अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त। अब बस इसके बाद, चित्रकूट के बाद तुम्हारे कार्य का ही शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान ने प्रणाम किया। देवता देखो अपना विनय सुनाने आए हैं, और भगवान उनके संरक्षक है, त्राणदाता है। त्राण मांगने वाला प्रणाम करता है कि त्राणदाता, पर देखिए ये मर्यादा है भगवान। चित्रकूट में भी अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान ने सबको प्रणाम किया। लंका में भी जब आते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं भगवान। ये नर शरीर ग्रहण करने की मर्यादा है, इसलिए भगवान ने देवताओं को प्रणाम किया। और कुछ विद्वान तो इसका बहुत बढ़िया अर्थ करते हैं। क्या बोले? प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। भगवान कहते हैं अब आप लोगों को डर न खरोसो। आपका डर अब खरा नहीं है, अब आपका डर झूठा है, आपका डर मिथ्या है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भय था वो कल्पित हो चुका है, सत्य नहीं है। अब वो खरा ना मानिए आप, आपका भय बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने प्रणाम करके ऐसा देवताओं से कहा। और एक अन्वय बड़ा प्यारा होता है कि जब प्रभु दीन भरोसो, भगवान ने उन लोगों को भरोसा दिया कि अब तुम्हारा दुख टल जाएगा, तुम्हारी वेदना के जाने का अवसर आ गया, अब तुम लोग संकट से निवृत्त हो जाओगे। जब प्रभु इस प्रकार दीन भरोसो ऐसा भरोसा दिया, तब मुदित मन प्रणाम करी चले, डर न खरोसो चले। तब मुदित मन प्रणाम करी, डर न खरोसो चले।
जब भगवान ने भरोसा दे दिया कि तुम्हारा संकट अब दूर हो जाएगा, तब मुदित मन होकर के देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और डर न करो सो चले। हाँ, बिल्कुल डर समाप्त हो गया, यानी निडर हो गए, डर से मुक्त हो गए और प्रेम से चल पड़े। तो प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। हाँ, सभी का डर अब मिथ्या जैसा हो गया। अब डर समाप्त, भय तभी तक है जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं जाता। और जब भगवान के आज देवता शरण में आए तो भगवान कहते हैं ना कि जो मेरे शरण में आ जाता है, वाह, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि रचनात् नचिरात् पार्थ मय्यावेशित मानस। तो मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से तेषाम हम समुद्धरता, मैं उसका समुद्धरता बन जाता हूं। हाँ, एक बार जो मेरे शरण में आ जाता है तो बस हो गया। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति जिसके रक्षक बन जाते हैं, जगत में कौन ऐसा माई का लाल है जो उसकी सीमा को चाप सकता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने समस्त देवताओं को निर्भय दिया, अभय दिया। अभय दान पा करके देवता लोग अपने अपने धामों को पधारे हैं और इधर भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, अरे भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान चित्रकूट में राजने लगे, विराजने लगे और महाराज भगवान चित्रकूट में बस रहे हैं। सानुज सीय समेत प्रभु अनुज और सीता के साथ। ये दोहा बड़ा प्यारा है, बड़ा मार्मिक है, बड़ा गंभीर है। इसकी चाबी कल खोलने का मैं प्रयास करूंगा। इस दोहे का निरूपण कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद। कल पुनः मिलेंगे मित्रों। जय श्री सीताराम।